और वही आदर्शताएं आप अपने संतानों को भी वितरित करें, उसी प्रकार के अपने संतानों को बनाने की चेष्टा करें, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है और माँ अपने बच्चों को जो संस्कार देती है वही संस्कार जीवन पर्यंत उन बच्चों में रहते हैं। इसलिए मैं तो बहुत बहुत आपको मंगल साधुवाद देना चाहूँगा कि इस सब गर्मी में भी आप समय निकाल करके कथा सुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। और विशेष कृपा गौ माता की है। गौ माता की कृपा से हम सब, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड गौ माता की कृपा से ही रुका हुआ है। जब तक इस ब्रह्मांड में गौ माता है तभी तक ये सृष्टि है। इसलिए विश्व का मंगल चाहते हैं, पूरे विश्व का मंगल हमें करना है तो एकमात्र साधन गौ माता है। गौ माता की सेवा हम करेंगे तो पूरी सृष्टि की सेवा हो जाएगी, पूरी सृष्टि का संरक्षण हो जाएगा, पूरी सृष्टि का भला हो जाएगा। इसलिए आप सब मात्र गौ माता की सेवा करें। अब ये कलयुग है महाराज, हम गाय को नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम यदि गौशाला के माध्यम से भी गौ माता की सेवा कर लेंगे तो वो भी अपने आप को एक बहुत बड़ी बात है। गाय की सेवा से आपके पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इस जन्म में तो आपको सुख मिलने वाला भी है, लेकिन जन्म जन्मांतरों तक वो सुख आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखो, धन की सदगति वही है जो परमार्थ में लग जाए। धन की 3 गति व्यास जी महाराज बताते हैं। धन की 3 गति होती हैं, प्रथम भोगम, द्वितीय दानम। प्रथम भोग है, अगर परमात्मा ने आपको पैसा दिया है, धन दिया है, तो पहले अपने घर की आवश्यकताओं को पूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने उनको शिक्षित बनाओ, उनके ब्याह शादी मकान आदि बनाओ, और उसके बाद भी अगर आपका हाथ सरकता है तो निश्चित रूप से आपको दान करना चाहिए। और या तो आपने दान भी नहीं किया, न खर्च किया, न दान किया, तो तीसरी गति अपने आप हो जाएगी, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा या अन्य कोई किसी ऐसे व्यसन में लग जाएगा, वो पैसा आपके पास बचने वाला नहीं है। एक बार मैंने पढ़ा, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बोलो लिया दिया संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा, और बाकी रह गया उससे जंग लगेगा, वो कोई काम में आने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, क्योंकि मैं अधिक बोलना भी नहीं जानता और आप सब लोग अच्छी तरह से कथा सुन रहे हैं, सब के सब विद्वान अच्छे सज्जन लोग बैठे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुनः मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आदमी को रहते हुए, समय रहते हुए जतन कर लेना चाहिए। समय और पैसे को ज़्यादा बार नहीं लगती है, ये जितना भी जीवन है वो संग जा रहा है। सबसे तेजी संसार, एक एक क्षण बदलना, यही संसार का नियम है। इसलिए ये संसार बदलते समय नहीं लगेगा। आज हम क्या हैं, कल हम क्या हो जाएंगे, इसलिए ये कोई हम नहीं जान सकते। समय रहते हुए हमें हमारे पुण्य का अर्जन करना चाहिए, और आप सत्कर्म करोगे, पुण्य की प्राप्ति करोगे, तो निश्चित रूप से आप देवताओं की संख्या में चले जाओगे, देवताओं की श्रेणी में चले जाओगे। और यदि देवताओं की श्रेणी में जाना है तो देवत्व है, देवो हूतो देवो यजम, देवत्व को हमें प्राप्त करना है तो देवताओं के जैसे कर्म हमें करने होंगे। परमात्मा की शरण में हमें जाना है तो हमें वो सारी चीज़ें, सारे हमारे नियम कानून कायदे से यदि हम चलेंगे तो ही हम परमात्मा की शरण में जा सकते। इसलिए आप सब लोग से मेरा विशेष आग्रह है, इस मंच के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने प्रत्येक घर में आप गौ माता की सेवा करें और प्रत्येक घर में हमारी संस्कृति की रक्षा हो। इसलिए आप प्रत्येक घर में नित्य हवन पूजा का आदि की व्यवस्था करें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ये समझ सके कि हमारी संस्कृति की रक्षा हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज
ये मत समझ लेना कि ये ऐसे ही संरक्षित रही है। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत यातनाएं सहन की है, बहुत तरह से तप किया है। आज तो बहुत कंप्यूटर हो गए और बहुत अच्छी तरह से आप संरक्षित रख लोगे, लेकिन याद कीजिए हमारे वो पूर्वज किस प्रकार से हमारे वेदों को संरक्षित रखे, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को संरक्षित रखी। पूरे लगे रहते थे लिखने में, कितने कंठस्थ कर करके वेदों को अध्ययन कर करके आज तक हमारे लिए संरक्षित रखा। हम जिसके बल पर हिंदू कहलाते हैं, जिनके बल पर आज ये भारत कहलाता है, वो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, तब जाकर के हमारी संस्कृति, तब जाकर के आज हम यहाँ सब बैठ करके ये भागवत कथाएं सुन रहे हैं। इसलिए पुनः मैं आज यही कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि हमारी संस्कृति की रक्षा हमें करनी है और उस संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हमें स्वयं को सुधारना होगा। हम स्वयं अगर अच्छे रहेंगे, हम स्वयं अगर उस संस्कृति का सम्मान करेंगे तो दूसरे लोग भी हमारा सम्मान करेंगे। धर्मो रक्षिते रक्षिते, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म की रक्षा हमेशा करनी है। धर्म की रक्षा जो करता है उसकी आप धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस पुनः वाणी को विराम देने से पहले बोलिए गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो।